स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई वर्क स्टेशन में। दोस्तों मैं दीपक आज आपको बताऊंगा सरकारी नौकरी में बहुत ही कम क्वालिफिकेशन से कैसे सफलता पाया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप 12th आपकी क्वालिफिकेशन है या सिंपली BA अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करने चले जाते हैं तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर कुछ ऐसे कोर्स कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट सर्विस में एक सम्मानित पोस्ट पे आपको पद मिल जाता है। दोस्तों तो चलिए अब मैं आज आपको बताता हूँ कि एक O लेवल कोर्स के बारे में, जो कि एक कंप्यूटर कोर्स है दोस्तों। ये 2 सेमेस्टर का कोर्स है दोस्तों। तो दोस्तों अब पहले अब मैं आपको ये बताऊँगा ये कि सर दोस्तों ये क्या है O लेवल। दोस्तों O लेवल जो कोर्स है ये एक नीलेट संस्था कराती है, जिसे डोइट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये 2 सेमेस्टर का कोर्स है और 1 ईयर का है दोस्तों। तो दोस्तों ये अगर आप O लेवल का कोर्स करते हैं तो दोस्तों इसमें एक सरकारी नौकरी में, प्राइवेट संस्था में बहुत इसकी जॉब के लिए बहुत ही डिमांड है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे करना है इसे O लेवल दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको O लेवल करना चाहते हैं और जो आप करना चाहते हैं तो दोस्तों आप किस तरीके से करना चाहते हैं, ये इसमें 2 तरीके से दोस्तों आप ये कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ये जैसे कि मैं बताया गवर्नमेंट संस्था है, तो दोस्तों ये गवर्नमेंट संस्था है डोएट या नीलेट कर सकते हैं। तो आप इसे डायरेक्ट गवर्नमेंट संस्था नीलेट के थ्रू कर सकते हैं। इसे जनवरी में इसका फॉर्म आता है। तो अगर आप शहर में नीलेट संस्था है तो आप डायरेक्ट नीलेट से जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और इंट्रेंस एग्ज़ाम भी आपको देना पड़ेगा, उसको कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके शहर में नीलेट संस्था नहीं है या इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट के माध्यम से दोस्तों ये आप कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर आप कोर्स करते हैं दोस्तों तो इसमें फीस आपको काफ़ी देना पड़ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 2 वेज में आपको बताता हूँ। एक तो आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर सकते हैं, और दूसरा दोस्तों अगर आप डायरेक्ट कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर डायरेक्ट कोर्स करते हैं तो इसमें मैं फ़ीस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर डायरेक्ट कोर्स करते हैं तो इसका फ़ीस मात्र 2000 रुपये होगा, जिसमें 4 पेपर होते हैं। 2 सेमेस्टर में सिर्फ 4 पेपर होंगे, उसमें पर पेपर 500 रुपये के हिसाब से अब उसे लिया जाए। तो दोस्तों प्राइवेट इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर डायरेक्ट आप करते हैं कोर्स तो इसे ऑनलाइन फॉर्म आप जनवरी में भर सकते हैं और मात्र 2000 रुपये में आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये O लेवल का कोर्स है और ये 1 साल का, इसमें 2 सेमेस्टर हैं। तो एक सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं, और दोनों सेमेस्टर में 4 पेपर एग्ज़ाम होते हैं, और पर पेपर आपको ऑनलाइन 500 रुपये पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये अगर आप डायरेक्ट सेल्फ स्टडी से करते हैं दोस्तों O लेवल और आप में ये क्षमता है आपको इसे करने के लिए, तो दोस्तों आप सिर्फ मात्र 2000 रुपये से आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों फ़ीस के बारे में जैसे मैं आपको बता दिया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं या नीलेट संस्था से करते हैं तो आपको फ़ीस ज़्यादा पड़ जाएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूट का अलग फ़ीस है, जो कि पर सेमेस्टर 20,000 या 18,000 के आसपास लगता है। और नीलेट संस्था से अगर आप करते हैं तो 8,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से लगता है। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो मात्र 2000 रुपये तक हो जाता है दोस्तों कोर्स। तो दोस्तों चलिए अब इसके स्कोप के बारे में आपको बताऊँ। दोस्तों इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो इसमें सरकारी नौकरी में टेक्निकल ऑफिसर के पद है, और पद में आपको कई रिक्तियों में आपको फॉर्म भरने के लिए अवसर मिलेगा, और बहुत ही आसानी से दोस्तों उसमें एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं इसके गवर्नमेंट सर्विस में, और बहुत ही आसानी से नौकरी पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूं कि कुछ ऐसे विभाग हैं गवर्नमेंट सर्विस में जो O लेवल के साथ साथ आपसे हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग मांगते हैं, जो कि नॉर्मल हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होता है दोस्तों। नॉर्मल इंग्लिश हिंदी टाइपिंग का में जो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी का टाइपिंग मांगा जाता है दोस्तों। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप O लेवल कोर्स करना स्टार्ट करते हैं तो उसी समय आप नॉर्मल टाइपिंग भी स्टार्ट कर दीजिए, और 1 साल में आपका इंग्लिश हिंदी टाइपिंग बेस्ट हो जाएगा, जिससे गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कंपटीशन बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों स्कोप में गवर्नमेंट सर्विस के बारे में बता दिया कि इसका स्कोप आप बहुत ही गवर्नमेंट सेक्टर में टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं, और या तकनीकी विभाग में कोई प्रोग्रामर या कुछ असिस्टेंट टाइप में कुछ बन सकते हैं। और दोस्तों अगर आप प्राइवेट सेक्टर में स्कोप के बारे में अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो प्राइवेट सेक्टर में अगर
आप ओ लेवल किए हैं तो ओ लेवल के बाद आपको ए लेवल कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट हो जाता है। ओ लेवल अगर क्लियर करते हो तो ए लेवल भी उसी तरह आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पे आप काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, सरकारी सर्विस में इसका जैसा स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में इसका बहुत ही स्कोप है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको ओ लेवल के बारे में समझ में आ गया हो दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।